हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट हो गए हमारे और हमारे चल रहे हैं शॉर्ट में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रवों के प्रश्न लिखो। द्रवों के गुणों को प्रश्न यहाँ से लिखो, फिर लिखो द्रवों के गुणों को संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखिए। क्या करना सॉरी क्या करना है हमें कि द्रवों के जो गुण होते हैं, द्रवों के गुणों को क्या करना है, हमें संक्षेप में लिखना है। यानी द्रव क्या होते हैं, ठोस हमने पढ़ लिए, ठोस क्या होते हैं। ठीक है, ठोस की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द्रव क्या होते हैं। तो अब देखो द्रव क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 करके लिखो। अब द्रवों में हमने पढ़ा था तो द्रवों का आकार, ठीक है, द्रवों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो हम इसको नंबर में लिखेंगे। नंबर 1, द्रव पदार्थ का लिखो। द्रव पदार्थ का आयतन, द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। द्रव पदार्थ का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, नंबर 2, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। यानी आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन होता है वो निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, अब लिखोगे आगे नंबर 3 करके, द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच, ठीक है, रिक्त स्थान, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो रिक्त स्थान होता है ना, द्रव के कणों के बीच जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, वो कैसा होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब अगला नंबर लिखो, नंबर 4, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अतः द्रव के कण गतिशील रहते हैं। ठीक है, अगला नंबर 5, आगे लिखो, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा
ठोस की अपेक्षा कम होता है, कम होता है। द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यानी द्रवों की जो गुण होते हैं वो हमने पढ़े। क्या था कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित होता है, और द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया हमने, द्रवों के गुणों को पढ़ा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, 2 नंबर में आता है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अब लिखोगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, गैसों के गुण धर्म लिखिए। ठीक है, या गैसों के गुणों को लिखिए। अगला प्रश्न, इसे हम रब करते हैं, नोट हो गया, इसे हम रब करते हैं। प्रश्न अगला है, जो भी हो नंबर डाल लेना अपने हिसाब से तुम लोग। ठीक है, गैस के गैस अवस्था के ये, ठीक है, गैस के गुणों का गैस के गुणों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसका उत्तर यानी आंसर। उत्तर में लिखोगे नंबर 1 करके। अब क्या है, गैस क्या होती है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गैस की आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 करके लिखो। गैसों का आकार तथा आयतन दोनों, ठीक है, दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैसों का आकार तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगला नंबर, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न मतलब इसको बहुत छोटे से सिलेंडर में दाब लगा के भरा जा सकता है। ठीक है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, यानी सिलेंडर एक छोटा सा सिलेंडर है, उसमें क्या है, बहुत सारी गैस ऐसे लेंगे और उसको प्रेशर के द्वारा दबाकर हम क्या करेंगे, उसमें भर लेंगे, तो उसे कहते हैं हम संपीड़न। ठीक है, अगला नंबर लिखो, नंबर 3। गैसों के कणों के बीच, गैसों के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव से अधिक होता है। ठोस तथा द्रव से अधिक होता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें रिक्त स्थान होता है वो ठोस तथा द्रव से कैसा होता है, अधिक होता है। अब इनमें रिक्त स्थान अधिक होगा तो क्या है, ये वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं
तो क्या है, ये वायुमंडल में उड़ जाती है। ठीक है, अगला नंबर 4, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल ऐसे लिख लो, बहुत कम होता है। आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो गैस है, इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जिसके द्वारा परमाणु यानी एटम आपस में जुड़े रहते हैं, तो क्या है, वो बहुत कम होता है इनके बीच। जब कम होगा तो क्या है, मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, वायुमंडल में फैल जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। नंबर 5, गैसों के कणों के बीच अंतराकाशीय स्थान अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्या था, ठोस के गुणों का संक्षेप में वर्णन। दूसरा था गैस के गुणों का संक्षेप में वर्णन। तो क्या है, हमने इस तरह से 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगला है हमारा, अगला देखो, इसे रब करते हैं, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, गलन की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नोट करने के बाद फिर हम लिखते हैं आंसर लिखो। अब आंसर लिखो इसका। आंसर में देखो, पहले लिखो गलन की गुप्त ऊष्मा। पहले क्या डालेंगे हम, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो अब इसमें लिखो 1 किलो वायुमंडल के, पहले लिखो वायु
मंडल के वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को उसके, ठीक है, उसके 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक द्रव में बदलने के लिए आवश्यक, ठीक है, ऊष्मीय या ऊर्जा को ऊष्मीय द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को ही पदार्थ की गलन ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब अगला होगा हमारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, ऊपर लिखा है क्वेश्चन, अगली हेडिंग है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले, ठीक है, क्या करेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसे रब करते हैं, इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिखो वाष्पन तथा क्वथनांक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाष्पन तथा क्वथनांक में अंतर बताइए। अब क्या है, हम जैसे ये 2 कॉलम कर लेंगे पेज के, ठीक है। पहले लिख लेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे,
बाष्पन, ठीक है। दूसरे में लिख लेंगे हम क्वथनांक, पहले में बाष्पन, दूसरे में क्वथनांक। अब लिखेंगे हम नंबर 1 करके, ठीक है। नंबर 1 में लिखो, यह है द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है, ठीक है। पहला नंबर लिखो, यह है द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे नंबर 1 करके, ठीक है। यह द्रव के, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर होता है। यह है द्रव के एक निश्चित ताप पर होता है। यह द्रव के एक निश्चित ताप पर क्या होता है, ताप पर होता है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखोगे, ठीक है। नंबर 2 लिखो, यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें लिखो, यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। अगला लिखेंगे, यह तीव्र प्रक्रिया है। ये कैसी है, इसमें लिखो नंबर 2 करके, यह एक तीव्र प्रक्रिया है। तीव्र प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखोगे, अगला नंबर 3, इस प्रक्रिया में द्रव का ताप, ठीक है, परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। द्रव का ताप क्या होता है, लिखो, द्रव का ताप परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे नंबर 3, इसमें द्रव का ताप निश्चित रहता है। कैसा रहता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। अगला नंबर 4 नंबर, 4 नंबर क्या होगा, यह द्रव की सतह पर होता है, ठीक है। कौन, बाष्पन। तो लिखो, यह है द्रव की सतह पर होता है। यह द्रव की सतह पर होता है, ठीक है। इसे लिखोगे, यह संपूर्ण द्रव में होता है। यह संपूर्ण द्रव में होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या किया, इतने क्वेश्चन देखे, ठीक है। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तुम्हारे, उसके आंसर भी करा देंगे।